देखें, जिस तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे बेटा, तो हमने सिंबल लिखना है इसका, तो हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। ये अल्फ़ा हम इसको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपने लिखना है इसका फार्मूला। तो बाय डेफिनेशन फार्मूला आप इसका जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। उसके बाद इसी फार्मूले से इसकी यूनिट बना लें। तो ओमेगा की यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकेंड, तो ये बनेगा रेडियन पर सेकेंड का स्केयर। इस तरह से रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्केयर हो जाएगा। और इसी तरह से आपका बनेगा क्या? डिग्री पर सेकेंड स्केयर। वही एमसीक्यू रिपीट होगा कि अगर बात की जाए यूनिट्स की तो तमाम यूनिट्स होंगे इसके, लेकिन रेडियन पर सेकेंड जो होगा उसको हम बोलेंगे कि ये उसकी क्या है? एसआई यूनिट है। फिर आपने लिखना है इसका नेचर कि एंगुलर एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसका मतलब है इसकी नेचर भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे आपने डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन हम किससे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से। इसमें कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमने डिस्कस किया हुआ था। और जो इरेक्ट थंब होगा वो इंडिकेट करेगा किसको? वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि अगर हमारे पास सपोज कीजिएगा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इफ़ दी ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो फिर क्या होगा? अल्फा भी आपका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे जब ये दोनों इंक्रीज करेंगे उस केस में एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो आपको पता है कि एंगल यहाँ पे क्या होता है? 0 डिग्री होता है। दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू जो कि आपसे पूछा जा सकता है। द सेकेंड वन एमसीक्यू इज इफ ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन फिर आपके पास ओमेगा इज एंटी पैरेलल टू द अल्फा। और इस केस में चूंकि एंटी पैरेलल हो गए तो एंगल आपके पास क्या बनेगा? 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 2 एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि आप बताएं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जैसे हम वैसे आम तौर पे एवरेज को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही हमारे पास इसको भी फाइंड करने का तरीका सेम है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम जो बोलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ दी टोटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टोटल टाइम। तो जब आप इसको लिखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि अल्फा एवरेज इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टी। ऐसी हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास और है जिसमें वो आपको बताएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? वो आपके पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर होती है। अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी।
तो ये आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा कि उसमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमारे पास हो गया, उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से बेटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको ज़रा देखिएगा बेटे। नंबर 1 सबसे पहले आपके पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन linear quantities, relation between linear quantities and angular quantities। अब दो तरह की क्वांटिटीज यहाँ पे हैं बेटे, एक है लीनियर और एक है एंगुलर। लीनियर मीन्स लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अल्फा और थीटा, ये एंगुलर क्वांटिटीज हैं। अब उसके लिए सबसे पहला जो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूँ वो आपके पास है, इट इज बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूँ। अब उसके लिए क्या करना है, आपने कुछ सेंटेंस एक लिख लीजिएगा कि मैं कहता हूँ लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is moving in a circle of radius r। ठीक है, अब जरा देखिएगा बेटे, अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से जो इस पॉइंट ए का डिस्टेंस बनता है, इसको आप बोलेंगे पॉइंट क्या है, ए है। ये पॉइंट ए से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, सपोज कर लें कि यहाँ तक बॉडी आपके पास मूवमेंट कर गई, दिस इज द पॉइंट बी। ऐसे ही मैं एक पॉइंट सी चूज करता हूँ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बेटा सी है, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा, इसको मैं कहता हूँ थीटा। अब यहाँ देखिएगा बेटे, ए और बी इनके दरमियान, ए पॉइंट से बी तक, इसको मैं कहूँगा दिस इज द आर्क लेंथ, जो कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बात की थी, इसको हमने कहा था एस। ऐसे ही ए और सी के दरमियान जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, या आप इसको ए सी बोलेंगे, तो बेशक इसको आप ए भी बोल लें, इसको आप बी बोल दीजिएगा और इसको आप सी कह दीजिएगा। यहाँ पे आप कह दें कि ये क्या है, सी है, तो ये भी आपके पास किसके बराबर होगा, एस आर्क लेंथ के बराबर होगा। देखिए, अब मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए, जो आर्क ए बी है, ए बी ये बराबर है किसके, एस के। इसी तरह से आर्क ए सी जो है ये बराबर है किसके, आर के। मैं कैसे बताता हूँ, ये आपको पता है बेटे कि जब आर्क लेंथ इन एस और आर बराबर हो जाएं, उस केस में जो एंगल होता है थीटा, दिस इज इक्वल्स टू वर्ड 1 रेडियन। जैसे कि आपने कहा था कि थीटा इज इक्वल्स टू होता है एस डिवाइडेड बाई आर। तो अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस ऑफ अ सर्कल के, तो कैंसिल होके थीटा बराबर होगा किसके, 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो एंगल की फॉर्मेशन है, ये वाला, इसको आप बोलेंगे, ये आपके पास एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ सी, इसको आप कह दें थीटा 1 बेशक। तो मैं कहूँगा एंगल ए ओ सी को आपने लिखा हुआ है थीटा 1, तो ये आपका 1 रेडियन के बराबर होगा। कब, जब इसकी आर्क लेंथ एस रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से आर्क ए बी है, इस तरह से आप लिख लें एंगल ए ओ बी
इसको आप लिख लेंगे ये बराबर है किसके, थीटा के। तो हम रेशो ले सकते हैं इसकी दोनों ट्रायंगल्स की, आर्क लेंथ की रेशो आर्क लेंथ से लीजिएगा तो आर्क लेंथ ए बी एक ट्रायंगल का हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास आर्क लेंथ हो गया किसका, सेकंड ट्रायंगल का ए सी, और इसी के एंगल का आपने लेना रेशो, तो ट्रायंगल ए ओ बी के रेशो लेनी आपने एंगल ए ओ सी के साथ। गिवन डाटा आपके सामने है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से बात, ए बी जो था वो किसके बराबर है, एस के, ए सी किसके बराबर है, आर के, ट्रायंगल ए ओ बी ये बराबर है थीटा के, और ए ओ सी ये बराबर है किसका, 1 रेडियन के। दिस इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू थीटा, या मैं इसको लिखूंगा एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है बेटे, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि एस वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा वेक्टर इनटू आपके पास क्या बनेगा, आर वेक्टर। अब इसमें ये जो एस लिखा हुआ है आपने, ये जो एस आपने लिखा हुआ है, ये एस क्या चीज़ है भला, इस एस को आप बोलेंगे ये बेसिकली आपका क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये लीनियर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किए जा रहा है। इसी तरह से ये जो आपके पास थीटा है, इसको आप बोलेंगे क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आर इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। लेकिन इस रिलेशन में आर क्या है, इस रिलेशन में आर आपके पास ये है रेडियस, और पोजीशन वेक्टर क्या था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अगर आप किसी भी रेफरेंस से एक वेक्टर को प्लॉट करेंगे तो इस वेक्टर को आपने कहा था ये क्या है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का आपस में रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाते हैं। इसी तरह से आपने रिलेट करना है, तो मैं यहाँ से एक दो पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे। वो पॉइंट कुछ इस तरह से है, अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप देखिए जो रिलेशन आपने लिखा हुआ है, वो रिलेशन आपके पास क्या था, रिलेशन आपके पास ये था कि s इज इक्वल्स टू, आपने लिखा हुआ था s वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा वेक्टर इनटू आपके पास क्या था, r वेक्टर। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि s वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, थीटा के, एंड s वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, r वेक्टर के। तो दोनों सिचुएशन में एंगल इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब आपने रिलेट करना है, सेकंड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v और ओमेगा इनके दरमियान आपने रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहली बात, आपको ये बात पता है कि हमने ये बात पढ़ी हुई है, एस एस इज इक्वल्स टू थीटा आर, आप इसको नाम दे दे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एस इज इक्वल्स टू होता है वी टी, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करें, कंपेयरिंग करें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास वी टी इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। तो इस बात को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी इंटू क्या बन जाएगा, r, जस्ट टी को मैं दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर दिया। नाउ v इज इक्वल्स टू, बेटा आपको पता है कि ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये बन जाएगा ओमेगा और ये क्या बनेगा r।
तो ये एक रिलेशन लिख लिया आपने जिसमें ओमेगा और वी आपस में रिलेट हो रहे हैं। अगर इसी रिलेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इनटू क्या बनेगा r वेक्टर। इसमें यहाँ पे जो आपने लिखी हुई ये बात, ये जो v लिखा हुआ है ये क्या है? दिस इज लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो ओमेगा है ये क्या चीज़ है? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो लीनियर क्वांटिटी और एक एंगुलर क्वांटिटीज आपस में रिलेट हो रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट लिख लीजिएगा कि बेटा यहाँ पे v जो है ये परपेंडिकुलर होता है ओमेगा के, और v परपेंडिकुलर होता है किसके? पोजीशन वेक्टर के। तो अगर वो एंगल का पूछ लिया जाए तो उस एंगल बिटवीन देम इज द 90 डिग्री। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपने ज़रा फोकस कीजिएगा ताकि इससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम ये बात क्यों लिखते हैं वाला कि ये परपेंडिकुलर किस तरह से है। देखिए मेरे पास सपोज कीजिएगा एक बॉडी है जो कि सपोज कर लें कि वर्टिकल सर्कल में एक बॉडी रिवॉल्व की जा रही है। थोड़ी सी बेटा आपने इमेजिनेशन करनी है, फोकस इधर कीजिएगा। अभी हमने कहा कि बेटे ये जो पॉइंट हमारे पास होता है दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसको आप कह दें ओ। इस पॉइंट को आप कह दें कि ये पॉइंट क्या है? ए है। इस ए पॉइंट पे अगर मैं कहूँ तो बेटा दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और इसको आप कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर क्या है? आर। बिकॉज किसी रेफरेंस पॉइंट से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है आर। अब मुझे बताएं बॉडी ने रिवॉल्व करना है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, यानी बॉडी ऐसे रिवॉल्व करेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैं ए पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट टू द सर्कल है, और सर्कुलर पाथ में बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी ही लीनियर वेलोसिटी होती है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है। फोर्स लगने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो कई बुक्स पे अगर इस तरह लिखा हो कि यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखा हो तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ही है इन अ सर्कुलर पाथ। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक बॉडी आपके पास रोटेट की जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने पढ़ा राइट हैंड रूल के मुताबिक बेटा आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर दें टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बनती है। ये आपके पास है थीटा भी इसी डायरेक्शन में होगा, आपकी ओमेगा की डायरेक्शन भी यही होगी, और अल्फा की डायरेक्शन भी यही होगी। अब ये देखिएगा, ये इस तरह ना समझिएगा कि बेटा वेलोसिटी और ये आपके क्या है? परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी जो डायरेक्शन है इट इज आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, या आउट ऑफ द प्लेन। नहीं, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की इंडिकेशन जो होगी, जो थीटा अल्फा और ओमेगा को इंडिकेट करता है, ये इसकी डायरेक्शन थंब की आपकी तरफ होगी, स्क्रीन से बाहर निकल रही होगी। जबकि ये तो उसी प्लेन में है तो ये इसके परपेंडिकुलर बन जाता है। इसलिए टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा के और आर के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहाँ तो आपको वैसे नजर आ रहा है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। सो ये आपको एक पॉइंट क्लियर करके बताना था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आज हमारे पास लास्ट एक रिलेशन है जो कि आपने करना है कि बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान आपने क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो उसी तरह से चलेंगे पैटर्न को बेटे। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये बात पता है जैसे भी हमने फाइंड आउट की, एज
v इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है ओमेगा आर के। ठीक है, ओमेगा आर के बराबर है। आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें बोथ साइड्स। चले मैं इसको एक और स्टेप कर लेता हूँ आपके लिए। एक स्टेप मैं मजीद करता हूँ आपके लिए बेटे, वो क्या है, मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा। अब आप क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं वेरी स्मॉल चेंज को, तो मैं लिमिट लगा देता हूँ कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को। इस तरह से आर कांस्टेंट है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या होगा 0 इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी बन जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और ये आ गया आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। सो ए इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ इनटू एल्फा क्रॉस आर मैं लिखूंगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे भी वही बात कि बेटे यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको आप बोलेंगे ये क्या है, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहीं पे भी उस तरह से बेटे रिलेशन सारे हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बेटा आपके पास एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ऑल दी एंगुलर क्वांटिटीज, all the angular quantities are perpendicular to the linear quantities। ठीक है, इट मीन्स क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बात जरा नोट कीजिएगा। फर्स्ट पहली बात जो मैंने लिखी हुई थी कि टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, ये परपेंडिकुलर होता है आर के, और ये टेंजेंशियल डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, थीटा के। इसी तरह से सेकंड पॉइंट वो क्या था कि टेंजेंशियल, सॉरी आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटे, वेलोसिटी का। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा हुआ था, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द अल्फा, और इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है आर के। सब केसेस में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बात ज़रा नोट करने वाली है, इसको नोट कीजिएगा ज़रा ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलें अब बेटा देखिए यहाँ से एक और एमसीक्यू मैं प्लॉट कर देता हूँ ताकि वो बात भी आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया, वो कहता है टेंजेंशियल डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट ले लें आप किसके साथ, आर के साथ। तो फार्मूला क्या बनेगा, एस टी और कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि एस टी टेंजेंशियल डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, आर के। ये बात अभी आपने पढ़ी। तो यहाँ पे थीटा आपके पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट मैं लिखूंगा एस टी का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ जब ले रहा हूँ तो एस टी इंटू आर कॉज ऑफ 90 डिग्री। सो कॉज 90 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एस टी का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसका आंसर क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ आपके लिए, इन सब का आपस में जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर इन सब का क्या आएगा, 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके पास थी
कि भाई इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसका आंसर हमेशा क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चूंकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन को भी कोशिश करता हूँ कि बेटे क्लियर कर दूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात समझिएगा बेटे कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ को फॉलो की जा रही है और वो रिवॉल्व करी है ना सर्कुलर पाथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखें, इसको आपने कहा था कि ये पॉइंट मेरे पास O है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको आपने कहा हुआ था ये क्या है, A है। दिस पॉइंट इज A। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक चूँकि हमने लोकेट किया है तो उसको आप बोलेंगे ये अपोजिशन वेक्टर R है। और ऐसे ही आपने कहा था कि इस डायरेक्शन में आपके पास होती है क्या, ओमेगा। और इसी डायरेक्शन में आपने कहा था कि यहाँ पे क्या है, थीटा। और इसी डायरेक्शन में आपने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा होगा। इसी डायरेक्शन में आपका यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। मैं एक सिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप इसी से एज्यूम करके सिमिलरली कह सकते हैं। देखें, हमने रिलेशन लिखा कुछ इस तरह से कि वी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये लिख लिया। और एक रिलेशन होता है कि सर आप कहेंगे कि आप इस तरह क्यों नहीं लिख सकते, आर क्रॉस ओमेगा, इस तरह भी तो लिख सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है बेटा, राइट हैंड रूल के मुताबिक जस्टिफिकेशन मिलेगी आपको। देखिए, आप अपने इमेजिन कीजिएगा, राइट हैंड को सामने रखिएगा, इसका मतलब है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आंसर हमें आउटपुट टेंजेंशियल वेलोसिटी देगा। इसमें फर्स्ट वेक्टर आपके पास कौन सा है, ओमेगा। फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या हो गया, ओमेगा। आर आपके पास क्या है, सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर तक आपने क्या करने लेके जानी है, रोटेशन करनी है ऑफ योर राइट हैंड फिंगर्स। तो रोटेट करें ज़रा। फर्स्ट वेक्टर ओमेगा हो गया, आपके पास आर सेकेंड वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि आप रोटेशन ओमेगा से लेके चलेंगे किसकी तरफ, ये आर की तरफ। तो आपने फिंगर्स को रोटेट किया तो थंब आपको इंडिकेट करेगा, ये जो आपने वी टी लिखा हुआ है इसकी डायरेक्शन में आपका थंब जा रहा होगा। तो आपका थंब यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे ओमेगा से, यानी यहाँ से आपने राइट हैंड को स्टार्ट करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है यहाँ से। तो बेटा फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो ये आपका थंब है। तो ये जैसे ही आप रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द आर, तो जो थंब आपका होगा, थंब आपका इनवर्ड प्लेस होगा, इनटू द बोर्ड, इनटू द स्क्रीन, इनटू द मोबाइल स्क्रीन, आपका थंब जा रहा होगा। तो यहाँ से थंब इंडिकेट कर रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, इनटू द स्क्रीन है। तो यहाँ से ये बात जस्टिफाई हो रही है। लेकिन अगर ये बॉडी इस तरह मैं कहूँ कि बेटा ये बॉडी रोटेट करी किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी है। अब इसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जस्टिफाई करें कि क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है कि नहीं, कब, जब फर्स्ट वेक्टर आर हो, सेकंड वेक्टर ओमेगा हो। यानी फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या है, आर, सेकंड वेक्टर क्या है, ओमेगा। अब रोटेशन आर से स्टार्ट करनी है आपने ओमेगा की तरफ। तो इस केस में जब आप रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। इट मीन्स कि वेलोसिटी आपकी तरफ आ रही है, जो कि डायग्रामेटिकली अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर है, ये तो बेटा आपके पास किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है। और आर क्रॉस ओमेगा से टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर बन रही है, आउटवर्ड बन रही है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है और जस्टिफिकेशन आपको नहीं मिलती। क्लियर है बेटे यहाँ तक।